तस्वीरें जो हैं वो जो शिक्षा का मंदिर है, जहां पर शिक्षा दीक्षा लेने के लिए जो छात्र हैं वो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। लेकिन वहां पर देखिए किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए ये छात्र, और 17वां दिन आज यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इससे पहले भी आपने देखा है कि कब कब वो किस किस तरह के विवादों में फंसी रही है। ये देखिए ये छात्र यहाँ पर जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, जातीय जनगणना से लेकर छात्रावास से लेकर इस तरह की जो तमाम मांगे हैं, अब जातीय जनगणना के बाद ये छात्र यहाँ पर कर रहे हैं तो इससे समझ आता है कि दरअसल क्या यहाँ पर पूरा माजरा है। भूख हड़ताल पर बैठे ये छात्र जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखिए जो एनएसयूआई के छात्र हैं इन पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं। लेकिन एबीवीपी के जो छात्र हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो किस तरह से इस मुद्दे को उठाते हैं या इनके खिलाफ खड़े होते हैं, वो भी जरा सुनिए। पिछले 2012 से जब से जेएनयू में कैंपस में इलेक्शन शुरू हुए हैं, लगातार लेफ्ट ऐसी कोशिशें करता रहा है और लगातार छात्रों ने उनको जेएनयू में जिताया। उसके बाद अभी तक उनका एक सिंगल अचीवमेंट नहीं है इस कैंपस में, उन्होंने कोई काम किया हो। लेकिन अब कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है और फिर से इलेक्शंस आने वाले हैं, नए स्टूडेंट्स आए हैं, तो उनको लगता है कि यही करके वो स्टूडेंट को डिवाइड करके फिर, क्योंकि एबीवीपी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पिछली बार हम लोग 40% वोट्स ले आए, तो उनको लगता है कि फिर एबीवीपी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो उनको कैसे तोड़े वोटर्स को। तो जाति वाली सियासत जो है वो इस शिक्षा के मंदिर में, इस शिक्षण संस्थान में जो है वो देखी जा रही है। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको हम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं कि छात्रों की वो मांग जिस पर सहमति बन गई है, वो पहली मांग जेएनयू में प्रवेश परीक्षा जो है उसकी बहाली की मांग को लेकर के छात्र प्रदर्शन पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। दूसरी मांग ये कि जेएनयू में छात्रों की जातीय जनगणना हो, ये मांग भी इन छात्रों की थी। तीसरी जो मांग थी वो ये कि छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की जाए, उसमें वृद्धि हो, ये इनकी तीसरी मांग थी। चौथी मांग की बात करूं तो प्रवेश की मौखिक परीक्षा का जो वेटेज है वो कम, ये मांग इनकी ओर से रखी गई। साथ ही साथ पांचवी जो मांग थी वो ये कि पीएसआर गेट जो है उसको फिर से खोला जाए, और जो छठी मांग थी वो ये कि सेंटर्स पर एसएफसी इलेक्शन कराया जाए। इन्हीं 6 मांगों को लेकर जो ये छात्र हैं, ये छात्र यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए थे, और यही वो मांगे हैं। इसके अलावा और भी कई मांगे थी, लेकिन ये वो 6 मांगे हैं जिन पर सहमति बन गई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें इस पर लिखित आश्वासन चाहिए, हम मौखिक आश्वासन पर अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जेएनयू में जातीय जनगणना के साइड इफेक्ट्स अब क्या है, थोड़ा वो भी हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैंपस में छात्रों की स्थिति का इससे पता चल जाएगा। कैंपस में किस जाति वर्ग के कितने छात्र हैं ये इससे पता चलेगा, इसकी सही जानकारी छात्रों को मिलेगी। अब जेएनयू में जाति की राजनीति फिर और बढ़ेगी, जाति के नाम पर छात्रों के बीच गुटबाजी होगी, छात्रों में आपस में जातिगत भेदभाव जो है वो बढ़ेगा। पहली बात तो इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, और छात्रों की ये मांगे कैसे हो सकती है? संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग हो, संख्या के आधार पर सुविधाएं की फिर उसकी जो है मांग वो की हो जाएगी, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग होगी, आरक्षण के मुद्दे पर विवाद बढ़ सकता है। आपने बांग्लादेश में देखा था, इसी तरह से सुलगी थी वो आग कि आरक्षण को मुद्दा बनाया गया और फिर उसके बाद आप देखिए कि किस तरह की स्थिति हो गई। और जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मुझे सलमान खुर्शीद का वो स्टेटमेंट भी याद आ रहा है, वो बयान भी याद आ रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति है, मतलब दिखाई नहीं दे रही है, दिख तो ये रहा है कि सब कुछ ठीक है लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। क्या इसका कोई कनेक्शन है? यूनिवर्सिटी के भीतर तनाव भी तो बढ़ेगा ना इससे, और हर आए दिन फिर आप देखिए कि जेएनयू से जब आते हैं तो इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आती है, और अगर ऐसा होगा तो फिर ये और ज्यादा बढ़ेगा ये तनाव। और अब फिर देखिए वहां पर किस तरह के वो जो नारे जो हमेशा सुनाई देते हैं, आजादी के जो नारे हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए। आजादी किससे चाहिए? आजादी चाहिए हिंदू राष्ट्र से। किससे चाहिए आजादी? राम राज्य से। जरा सुनिए जरा क्या कह रहे थे ये छात्र।
जब जेएनयू की दीवारों के भीतर से, कैंपस के भीतर से इस तरह के जो नारे हों वो गूंजे हों। इससे पहले भी हमने समय समय पर देखे हैं कि आजादी आजादी के जो नारे हैं वो इस कैंपस के भीतर से उठते रहे हैं समय समय पर। ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से इनको आजादी चाहिए, ये कह रहे हैं कि राम राज्य से इनको आजादी चाहिए। और ये जो वीडियोस हैं ये सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। तो जेएनयू में जो देश विरोधी नारे हैं उन पर जो एबीवीपी के छात्र हैं उन्होंने आपत्ति जताई है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। ये जेएनयू का काम है, जेएनयू को नाम को बदनाम करना, उसको तोड़ना। अभी जो प्रोटेस्ट बुलाया गया था उस जेएनयू के छात्रों के लिए बुलाया गया था, पर उसमें जो नारे लगे हैं वो देश विरोधी नारे लगे हैं। जेएनयू को तोड़ने की बात होती है, जेएनयू को डिवाइड करके उस पर कैसे हम पॉलिटिक्स करें, ये है। ये ऊपर से इनको प्रोटोकॉल आता है, उसी को वे फॉलो करते हैं और उसी पर चलते हैं। इंडी अलायंस के जो भी नेता हैं, जो भी सांसद है, जो भी इन्हें संरक्षण दे रहा है, आपने अभी देखा है फंडिंग आती है, ये लोग उन्हीं के नाम पर ये कर रहे हैं और हम इसका विरोध करते हैं। तो ये एबीवीपी के छात्र हैं जो ये इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जेएनयू प्रशासन ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आइए हम आपको सुनवाते हैं। उनकी पहली प्रतिक्रिया जो सामने निकल कर आई कि जेएनयू छात्रों के हित में उनकी मांगे मानी गई है। वो 6 मांगे जो हमने आपको बताई थी उन छात्रों द्वारा कई इस तरह की मांगे रखी गई थी जिसमें से 6 मांगे मान ली गई। तो उन्होंने ये कहा कि उनके हित के लिए हमने ये मांगे मानी है, किसी को राजनीतिक लाभ देना हमारा मकसद नहीं है। छात्रों की जानकारी हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, उन्होंने ये कहा। इसे जारी करने में हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। वो कह रहे कि ऑलरेडी है तो अगर हम उसको पब्लिक उसमें डोमेन में डाल देंगे तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। जायज मांगे पूरी करना जेएनयू प्रशासन का काम है। ये प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है कि स्कॉलरशिप के लिए यूनिवर्सिटी में फंड की कमी है, ये जेएनयू प्रशासन की ओर से कहा गया। यूजीसी से संपर्क कर फंड को बढ़ाने की मांग की जाएगी। उनमें से एक मांग ये भी थी। कोमल हमारी सहयोगी जो उन छात्रों के बीच पहुंची, उनसे समझने की कोशिश की अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि कोमल मांगे तो मान ली गई है लेकिन छात्र तो अभी भी अपना प्रदर्शन खत्म नहीं कर रहे हैं। ये शिक्षण संस्थान है, शिक्षा का मंदिर है, राजनीति का अड्डा है, क्या है ये? देश विरोधी नारों की आवाज क्यों आती है यहाँ से? तोड़ने की बात, बांटने की बात क्यों की जाती है यहाँ पर? बिल्कुल हिमानी, देखिए एक बार फिर से जेएनयू जो है वो पूरी तरह से सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस तरह की मांगे रखी गई थी, देखिए पिछले कई दिनों से यहाँ पे जेएनयू की बात करें या एबीवीपी की बात करें, वो अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे थे। लेकिन इस बीच देखिए जो सबसे ज्यादा मुद्दा जो गरमाया है वो यही है कि जातीय जनगणना की ये मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर के फिलहाल देखिए इनका यही कहना है, अगर हमने लेफ्ट से बात की तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि उससे ये जानना चाहेंगे कि जो कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। और अगर हम जेएनयू की बात करें तो देखिए जेएनयू में जो कोटा होता है वो धर्म और जाति के आधार पर कोटा भी मिलता है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि आखिर वो जानना चाहते हैं, उस संख्या बल को जानना चाहते हैं कि यहाँ पे वाकई में जो कोटा उनके लिए सुरक्षित किया गया है, चाहे वो SC ST की बात करें या ओबीसी की बात करें, तो उनको उनका हक मिल पा रहा है कि नहीं। ये जेएनयू SU की तरफ से कहा गया है। लेकिन वही एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी ने इस पूरे मामले को लेकर के यही कहा है कि देखिए ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में इस तरह की मांगों को लाना, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बांटना है, आपस में ये स्टूडेंट्स को बांटने का काम जो है वो जेएनयू SU कर रही है, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं। और इस तरह के मुद्दों को लगातार कोमल आप ये देखिए कि बांग्लादेश, अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं और अभी बांग्लादेश की बात करें, लेटेस्ट जो वहां पर चला वो यही कोटा, ये जो आप बात कर रही हैं यहाँ पर आरक्षण की, वो इसी से सुलगा था, इसी से शुरू हुआ था। और आपने देखा कि फिर वहां पर किस तरह की स्थिति हो गई है। और आपको याद होगा सलमान खुर्शीद भी कुछ इसी तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे थे। क्या कोई कनेक्शन है क्या आपस में? क्या कोई स्क्रिप्ट है क्या इसके पीछे लिखी गई? देखिए बिल्कुल, अगर हम सलमान खुर्शीद की ही बात करें और जो जिस तरह से आरक्षण की मांग होती है बांग्लादेश में, और उसके बाद देखिए किस तरह से बांग्लादेश में पूरे बांग्लादेश को जलाया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है। तो मांग आरक्षण की होती है लेकिन टारगेट कौन होता है? हिंदू होता है। वही ठीक देखिए अगर हम बात करें तो सेम फुटप्रिंट जो है हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि किस तरह से देखिए ये मांग जो है यहाँ पे पहले तो वो धरने पर बैठे होते हैं कि जो बेसिक मांग है उसे फुलफिल किया जाए, लेकिन धीरे धीरे ये मांग जो है किस तरह से देखिए एक राजनीतिक रूप ले लेता है और जातीय जनगणना की मांग भी करने लगता है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली और देखिए गौर करने वाली बात तो ये है कि आखिर जो जेएनयू का प्रशासन है वो भी स्वीकार कर लेता है, वो भी स्वीकार कर रहा है। बिल्कुल, और साथ साथ वो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कोई राजनीतिक मंशा नहीं है।